नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतर्भक्ति नष्टकी त्वयि। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। We are studying Canto 1, Chapter 14, The Disappearance of Lord Krishna. Yesterday we finished the chapter Dhritarashtra quits his home. तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे. So it's a nice journey with all of you in the Bhagavatam. So hope to be with all of you till the end of the Bhagavatam. Hanji. Sutta uvacha samprasthite dvarakayam Jishno bandhu didrakshaya janantum ja punya shlokasya krishnasya cha vicheshtitam. सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायं जिष्णो बन्धुदिदृक्षया जनत्वं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं। संप्रस्थिते द्वारकायं जिष्णो बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्. Aster read the shloka. Aster shloka pad. सूत उवाच सम्प्रतिष्ठे द्वारकायं जिष्णो बन्धुदिद्रक्षयः जनातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य विचेष्टितम्. पूजा माता जी पढ़ो. सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धुदिरक्षया ज्ञानातुं च पुण्याश्लोकस्य कृष्णस्य च विशेषितम्. पढ़ो दीपिका माता जी. सुत उवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायं जिष्णो बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्. Word to word meaning. Suta Uvacha, Shri Suta Goswami said, Samprasthite, having gone to Dwarkayam, the city of Dwarka, Jishnu, Arjuna, Bandhu, friends and relatives, Didrikshaya, for meeting them, Natum, to know, Cha, also, Punna Shlokasya, of one whose glories are sung by Vedikans, Krishnasya, of Lord Krishna, Cha, and Vicheshtitam, further programs of work. Translation and purport by Sri Prabhupada, Jai Prabhupada. Sri Suta Goswami said, Arjuna went to Dwarka to see Lord Sri Krishna and other friends, and also to learn from the Lord of his next activities. Okay, भगवान तो द्वारका जा ही चुके थे, तो अर्जुन भी द्वारका जाते हैं भगवान को देखने के लिए, मित्रों से मिलने के लिए, और भगवान से जानने के लिए कि आगे क्या प्लान है, क्योंकि अब कुरुक्षेत्र का युद्ध भी खत्म हो गया, भीष्म पितामह चले गए, धृतराष्ट्र अंकल आंट चले गए. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? ठीक है. As stated in Bhagavad Gita, the Lord descended to the earth for the protection of the faithful and annihilation of the empires. So after the battlefield of Kurukshetra and establishment of Maharaj Yudhishthira, the mission of the Lord was complete. The Pandavas, especially Sri Arjuna, were eternal companions of the Lord, and therefore Arjuna went to Dwarka to hear from the Lord of his next program of work. अब भगवान का मिशन क्या था धरती पे आने का? ये जो इरिलीजन है, इसको खत्म करके धर्म का स्थापन करना.
जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनका विनाश करना, ठीक है, भक्तों को थोड़ा आनंद देना। अब वो सारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, भगवान भी द्वारका में है, सब कुछ हो चुका है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट देयर, अब क्या करना, तो उसके बारे में नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, तो जानने के लिए अर्जुन कहाँ जाते हैं, द्वारका जाते हैं। यत्तिता कति जन्मास तदा माय ततो अर्जुन दर्श घोरा रूपानि निमित्तानि गुरुद्वहा। A few months passed and Arjuna did not return. Maharaj Yudhishthira then began to observe some inauspicious omens which are fearful in themselves. अब कई महीने हो गए, अर्जुन तो द्वारका से वापस ही नहीं आए हैं, तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज थोड़े बैड ओमन्स देखना शुरू हो गए हैं और जो उनको थोड़ा डर लग रहा है। देखिए हम लोगों के साथ भी होता है ना, कभी कभी घर पे थोड़ा मतलब बैड ओमन्स होना, जैसे कांच का टूटना, मतलब जैसे फोटो फ्रेम टूटना या बिल्ली का रोना या कई तरह के बैड ओमन्स होते हैं, ठीक है, जैसे उल्लू का आगे बैठना इज कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस। सो कई तरह के ऐसे बैड ओमन्स होते हैं, तो हमें भी डर लगता है शायद कुछ कहीं बुरी खबर ना आनी हो, है ना। तो इसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज भी उनको बैड ओमन्स दिखते हैं कि फील फियरफुल कि कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। तो तात्पर्य में लिखा है, प्रभुपाद बताते हैं, Lord Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is other, infinitum, more powerful than the most powerful sun of our experience. Millions and billions of suns are created by him and annihilated by him within his one breathing period. देखो, सुनो, millions and billions of sun are created by him and annihilated by him within his one breathing period. कि भगवान का एक सांस लेना मिलियन और बिलियन ऑफ सूर्य क्रिएट हो जाते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। भगवान कितने शक्तिशाली, यहाँ से अनुभव लगा सकते हैं हम। Then the material world, the sun is considered to be the source of all productivity and material energy, and only due to the sun can we have the necessities of life. भौतिक जगत में सूर्य को बहुत माना जाता है क्योंकि उनकी वजह से प्रोडक्टिविटी है, जाला है, हाँ, हमारी नेसेसिटीज जीवन की पूरी होती है। Therefore, during the personal presence of the Lord on the earth, all paraphernalia for our peace and prosperity, especially religion and knowledge, were in full display because of the Lord's presence, just as there is full flood of light in the presence of a glowing sun. देखिए जब सूर्य होता है पूरा चमक रहता है, उसी प्रकार से भगवान जब थे तो धर्म और ज्ञान शांति ज्यादा डोमिनेटिंग था धरती पे। महाराज युधिष्ठिर observed some discrepancies in his kingdom. अब युधिष्ठिर महाराज थोड़ी सी देखने लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है राज्य में। Therefore he became very anxious about Arjuna. तो अर्जुन को लेके थोड़ा डरने लगे क्योंकि अर्जुन वहां थे नहीं और उनकी कोई खबर भी नहीं थी, and there was no news about Dwarka's well-being, और द्वारका की भी कोई खबर नहीं थी। He suspected the disappearance of Lord Krishna. Otherwise there would have been no possibility of fearful omens. तो बोले कि पक्का भगवान यहाँ तो जा चुके, ये तो ऐसे डरावने ओमन्स तो नहीं हो सकते थे, क्योंकि जब भगवान कहते हैं जब सूर्य है तो अंधकार कहाँ से होगा, है ना, जब सूर्य है तो अंधकार कहाँ से होगा, सूर्य नहीं है तो अंधकार होगा ना। तो उनको ऐसे बैड बुरे ओमन दिख रहे थे तो उनको था कि भगवान नहीं है, जा चुके हैं, तभी तो इतने बुरे कुछ दिख रहा है। So he was suspecting something bad. कालस्य च गतिं रौद्रं विप्रयस्तु धर्मिणं पाप्यासिं निर्नम्रतं क्रोधलोभान्वितात्मनम्। He saw that the direction of eternal time had changed, and this was very fearful. There were disruptions in the seasonal regularities. The people in general had become very greedy, angry, and deceitful. And he saw that they were adopting false means of livelihood. He saw that the direction of eternal time had changed, and this was very fearful. There were disruptions in the seasonal regularities. The people in general had become very greedy, angry, and deceitful. He saw that they were adopting false means of livelihood. अब देखा समय का प्रभाव था, तो उन्होंने देखा कि
सीजनल इरेगुलरिटीज, देयर इज डिसरप्शन इन सीजनल रेगुलरिटी, मतलब जैसे समय के अनुसार एक सीजन होता है, जैसे मानसून का एक सीजन है, स्प्रिंग का एक सीजन है, गर्मी सर्दी एक टाइम पीरियड होता है, अपने समय पे आते जाते हैं। मगर अब क्या है, वो रेगुलरिटीज में थोड़ा गड़बड़ होना शुरू हो गया। जो लोग थे लालची बनने शुरू हो गए, गुस्से वाले हो गए, गुस्सेल हो गए, हाँ, थोड़े से गलत रास्ते अपना रहे हैं अपनी लाइवलीहुड लेने के लिए। तो ये कलयुग का आधा प्रभाव था, क्योंकि कलयुग ने आना था ना द्वापर के बाद, तो ये कलयुग के सिम्टम दिखने शुरू हो चुके थे। तो युधिष्ठिर महाराज थोड़े चिंतित थे, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ही इज अ पायस किंग। अब जो एक पायस राजा होता है तो उसके राज्य में सब कुछ बहुत बढ़िया, मगर ऐसा कुछ दिख रहा था, तो व्हाट द रीजन। सो तात्पर्य में बताया है, when civilization is disconnected from the loving relation of supreme personality of Godhead, symptoms like changes of seasonal regulation, fall means of livelihood, greed, anger and fraudulence become rampant। कि जब भी सिविलाइजेशन भगवान से भिन्न होती है, सेपरेट होती है, भगवान सेंटर में नहीं होते, तो ऐसी इरेगुलरिटीज, गलत तरीके अपनाना, लालच, गुस्सा, ये देखना प्रोमिनेंट है। The change of seasons regulation refers to one season's atmosphere becoming manifest in another season। कि मतलब एक सीजन का जो समय है उसमें दूसरा सीजन आ रहा है, फिर रेगुलरिटी आ रही है। For example, the rainy seasons become transferred to autumn, and or the fructification of fruits and flower from one season to another season। A godless man is invariably greedy and angry and fraudulent। Such a man can earn his livelihood by any means, black and white। तो इंसान भगवान धर्महीन बोल रहे हैं, गॉडलेस, भगवान में विश्वास नहीं रख रहे, तो ऐसे व्यक्ति अपना लाइवलीहुड के लिए कुछ भी करेंगे। दे कैन अडॉप्ट एनी मीन्स, हाँ, इधर काला धंधा हो, चिट्टा धंधा हो, कुछ भी हो, चलेगा। So during the reign of Maharaj Yudhishthira, all the above symptoms were conspicuous by their absence. When Maharaj Yudhishthira was astonished to experience even a slight change in the godly atmosphere of the kingdom। अब उस समय ऐसे सिम्टम नहीं थे भगवान के, युधिष्ठिर महाराज के समय, मगर ये छोटे छोटे भी उनको दिखने लग गया। अब he become little fearful, what is happening। Fall means of livelihood imply deviation from one's occupational duty। There are prescribed duty for everyone, such as the Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, but anyone who deviates from his prescribed duty and declare another duty to be his own is following a fall and improper duty। ये कल हम लोगों ने चर्चा की थी भगवद गीता। A man become too greedy for wealth and power when he has no higher objective in life। ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट लिखी है? कोई व्यक्ति पागल क्यों हो जाता है धन और शक्ति के लिए, जब उसके जीवन में एक हायर ऑब्जेक्टिव नहीं है। When he think that this earthly life for a few years is all in all, वो समझ लेता है ये जो भौतिक जगत में ये जो समय है यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ है नहीं, मतलब हायर पर्पस नहीं पता लाइफ का, तब इंसान पागल हो जाएगा। मैं आपको बोलूं सिर्फ धरती में ही रहना है और कहीं जाना ही नहीं है, बस यही जीवन का लक्ष्य है, तो आप भी पागल हो जाओगे पैसा कमाने में, पावर अटेन करने में। क्योंकि भौतिक जगत में तो इसी तरीके से जिया जा सकता है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, धन है, दौलत है, पावर है, वही पर्सन सर्वाइव कर सकता है, नहीं तो कर नहीं सकता, तो आप भी पागल हो जाओगे। क्योंकि अज्ञानता, आपको भी लगेगा धरती में यही जीवन है, इधर ही रहना है और तो कुछ करना नहीं है, मगर हमारा एक पर्पस है, ये हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल और हमारा रियल जीवन भगवान के धाम है। जब उतना पता होगा फिर इंसान सोचेगा यार ये तो फालतू की चीज है, मुझे तो उतना ही करना चाहिए जितना मेरे लिए जरूरी है और आगे बढ़ना है, या थोड़ा ना मैंने परमानेंट बैठना है। अब आप लोग जब ट्रेन में ट्रेवल करते हो, सपोज आपका 3-4 दिन का ट्रेवल है, तो आपको पता है कि मेरी 3-4 दिन की ट्रेवल है, तो आप 3-4 दिन के हिसाब से ही अपना नेसेसिटी ट्रेन के लिए लेके रखोगे ना, कि ज्यादा दिनों के लिए रखोगे। हाँ, ये तो नहीं मान के बैठ जाओगे ट्रेन में घर बसा लेना है, तो सारा सामान पूरा बोरिया बिस्तर पूरा परमानेंट चीजें लेके बैठोगे, नहीं ना। हाँ, हाँ या ना, क्या करोगे? बोलो। What you all do? 3-4 दिन के उतना ही रखोगे ना जितना जरूरत है, ट्रेन में जितनी जरूरत है, जितने सामान की जरूरत है, जितना खाना पीना जरूरी है, उतना ही रखोगे। ये तो नहीं कि परमानेंट चीजें बना के बैठ जाओगे ट्रेन में, नहीं, क्योंकि आपको पता है ये थोड़े दिनों के तो सफर, उसके बाद मैंने अपने घर जाना है, तो मेरे घर में तो सारा कुछ है नहीं होना है। तो उसी प्रकार से ये भौतिक जगत भी उस ट्रेन के सफर की तरह ही है, यहाँ पे भी हम परमानेंट नहीं है, हमें जाना तो ऊपर है, हायर लोक में, गोलोक में। यहाँ तुम थोड़े समय के लिए तो उतना ही रखो जितना जरूरी है,
If you carry lots of possession, it will be difficult to travel. अब ज्यादा सामान जिसके पास होगा तो ट्रेन पकड़ना मुश्किल हो जाए, है ना, क्योंकि सामान को चढ़ा या खुद को चढ़ा ले तो लेस पोजीशन होगा तो इजीली इंसान चढ़ सकता है. सो कीप द थिंग्स दैट इज नेसेसरी, डू द नीडफुल. ठीक है. बट इन इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल दिस एनोमलीज इन ह्यूमन सोसाइटी. तो अज्ञानता ही सबसे बड़ी बीमारी है. तो इंसान अज्ञानता में होता है, उसको समझ नहीं आता क्या करना है, तो इसलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखता है वो. And to remove this ignorance, especially in this age of degradation, the powerful sun is to distribute light in the shape of Srimad Bhagavatam. तो अगर हमें इस अज्ञानता से परे हटना है, निकलना है, इस एज ऑफ डिग्रेडेशन से बचना है, तो हमारे लिए सूर्य क्या है? श्रीमद् भागवत. तभी आई लव टू रीड भागवत अर्ली मॉर्निंग. मुझे बहुत पसंद है सुबह सुबह भागवतम पढ़ना, इसलिए मैं आई ट्राई टू नेवर मिस भागवतम. Evening class maybe I sometimes miss, but Bhagavatam I never like to miss because नित्यम भागवत सेवया, और भागवतम भगवान से भिन्न नहीं है. तो ये भगवान की प्रेजेंस हमारे जीवन में, चाहे कुछ एक दो लाइन ही दिमाग में आए, मगर हमें हेल्प करती भक्ति में प्रगति. ठीक है. जिम प्रायम में वर्धतम सात्य मिश्रम से सौरदम पितृ मातर सुवर्भद्र दंपतिनम च कल्पनम. अब देखिए इस समय जो लोग हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं, इस समय कई लोग सो रहे होंगे. Some might be engaged with some other activities, but can't people afford an half an hour for Bhagavatam, for Krishna? Maybe they don't want to hear my realization, but they can read proper purport, isn't it? So this is Kali Yuga. This is Kali Yuga because people don't have the higher objective in life. That's why they're busy with their materialistic stuff. They don't want to hear Bhagavatam. They don't want to read Bhagavatam. They can't afford half an hour from their schedule for Bhagavatam. कितनी दुर्गति है. तात्पर्य है, sorry, translation and purport. All ordinary transactions and dealing become polluted with cheating, even between friends. मित्रों में भी डीलिंग्स पोल्यूटेड हो जाती हैं अगर उसमें चीटिंग आ जाए. जायज है, मित्रों में भी होता है, फ्रेंड्स में भी. among friends cheating is there. And in familial affair there was always misunderstanding between father, mother, son, between well-wisher and between brothers. देखा जा रहा है कलयुग में कौन सा परिवार है जहाँ नहीं है मिसअंडरस्टैंडिंग. हर जगह घर घर की कहानी है भाई. इवन बिटवीन हस्बैंड वाइफ देयर वाज ऑलवेज स्ट्रेन एंड क्वारल. पति पत्नी में तो ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन लड़ाई ना हुई हो. समथिंग वेरी रियल कपल that are not fighting. Even among devotees it happens. You know, भक्तों में भी कई बार हो जाता है, but still they are able to adjust because somehow they are able to keep Krishna in this. तो भौतिकवादी तो कर ही नहीं पाते ऐसा, तो उनका तो क्या ही कहना. फैमिलीज में मिसअंडरस्टैंडिंग है, फ्रेंड्स में चीटिंग है, and even the husband wife they are called. This is Kali Yuga. A conditioned living being is endowed with 4 principles of malpractice, namely errors, insanity, inability and cheating. तो मनुष्य में 4 प्रकार के दोष हैं, ये हम लोगों ने पढ़े थे. इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, मिस्टेक, चीटिंग, इल्यूजन, तो ये उनमें टेंडेंसीज हैं. So these are signs of imperfection. And out of the 4, the propensity to cheat other is most prominent. और ये 4 प्रकार के दोष हैं मनुष्य में, उनमें जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है वो है चीट करने का, लोगों को धोखाधड़ी करने का. आप लोगों ने भी देखा होगा लोग बहुत धोखा देते हैं गले में. And this cheating practice is there in the conditioned soul because the conditioned soul are primarily in the material world, imbued with an unnatural desire to lord it over the material world. Cheating is there. A living being in his pure state is not conditioned. Student पेपर में चीटिंग करेगा, हाँ, एम्प्लॉय बॉस के साथ चीटिंग करेगा, घोटाला करेगा, हाँ, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से चीट करेंगे, फ्रेंड्स चीट करेंगे, बच्चे माता पिता से चीट करेंगे. Cheating is there. A living being in his pure state is not conditioned by the laws because in his pure state he is conscious that a living being is eternally subservient to the Supreme Being, and thus it is always good for him to remain subservient. Instead of falsely trying to lord it over the property of Supreme Lord, in the conditioned state of living being is not satisfied, even if he actually becomes the Lord of all that he serves, which he never becomes,
and therefore he become the victim of all kinds of cheating. अब इंसान क्योंकि भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए he is a victim of all kinds of cheating. हाँ, even with his nearest and most intimate relation, हमारे सबसे क्लोज रिलेशन उनमें भी चीटिंग, लोग झूठ बोलते हैं. In such an unsatisfactory state of affair, there is no harmony even between father and sons or between husband and wife. But all these contending difficulties can be mitigated by one process, and that is the devotional service of Lord. इस सभी चीजों का एक ही solution है और वो क्या है? कृष्ण भावनामृत. That's why it says urgent need of Krishna consciousness. The world of hypocrisy can be checked only by counteraction. लोग रिश्ता करने जाते हैं, कई झूठ बोलते हैं, झूठ की बुनियाद पर रिश्ते करते हैं, कई चीजें बताते ही नहीं है. This is cheating. So Maharaj Yudhishthir, having observed the parties, conjectured the disappearance of the Lord from the earth. तो युधिष्ठिर महाराज ने इन सब का एक ही कारण माना और वो क्या कि भगवान अभी यहाँ से चले गए. He is departed. निमित्तानि अत्यर्ष्टानि कलेतो अनुगते नृणं लोभादि धर्म प्रकृतिम दृष्टवो वैद्यं नृपा. In course of time, it came to pass that people in general became accustomed to greed, anger, pride, etc. समय के साथ साथ लोग ज्यादा गुस्से वाले, घमंडी, लालची बन रहे थे. महाराज युधिष्ठिर, observing all these omens, spoke to his younger brother. तो युधिष्ठिर महाराज अपने छोटे भाइयों से बात करते हैं, कहते हैं, such a pious king as Maharaj Yudhishthir at once become perturbed, and there were such inhuman symptoms as greed, anger, irreligiosity, and hypocrisy rampant in society. Had appeared from the statement that all these symptoms of degraded society were unknown to the people of that time. It was astonishing for them to have experienced them with the advent of Kali Yuga and difficulties. ऐसे लोगों में ये सब चीजें नहीं थी, मगर ये चीजें, ऐसे सिम्टम क्या बता रहा था कि कलयुग आ रहा है. कौन आ रहा है? कलयुग आ रहा है, कलयुग का आगमन शुरू हो रहा है. युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायं जिष्णुर्बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्. Maharaj Yudhishthir said to his younger brother Bhimasena, I sent Arjuna to Dwarka to meet his friends and to learn from the personality of God and Krishna of his program of work. Gata saptaduna masa Bhimasena tavanunjaha naiti kashyava hetur nam vededam anjasa. Since the departed 7 months have passed, yet he has not returned. I do not know factually how things are going there. कहते हैं 7 महीने हो चुके आए नहीं, तो मुझे पता नहीं क्या चल रहा है वहां पे. अपि देवर्षिणादिष्ट साकोलयम् उपस्थिता इदत्मानो निगम अकृदम भगवान उत्तिष्ठति. Is he going to quit his earthly pastimes as Devarshi Narada indicated? Has that time already arrived? लेकिन नारद ने बोला था कि भगवान भी डिपार्ट कर जाएंगे. He is just waiting to finish up the Yadu dynasty. कह रहे कि ऐसा तो नहीं हो गया. He has quit the earthly pastimes. तात्पर्य में लिखा है, as we have discussed many times, Supreme Personality of Godhead Lord Krishna and his many plenary extension, and each and every one of them, although equally powerful, execute different functions. In Bhagavad Gita, there are different statements by the Lord, and each of these statements is meant for different plenary portion or portion of plenary portion. For example, Shri Krishna, the Lord says in Bhagavad Gita, whenever and wherever there is decline in religious practice or descendant of Bharata and a predominant rise of religion, at that time I descend myself. So जब भी धर्म में कुछ कमाई का declination आता है, मैं खुद आता हूँ. To deliver the faithful and annihilate the discreants, and also to re-establish the principles of occupational duty, I appear in every age. If I should cease to work, then all humanity would be misdirected. यही पढ़ा अभी मैंने सिद्धांत में भी कि अगर मैं ये कार्य नहीं करूँगा तो लोग misdirected हो जाएंगे. I would also be the cause of creating unwanted population. I would thereby destroy the peace of all sentient beings.
कि मुझे अच्छे से कार्य करने चाहिए, अच्छे उदाहरण देनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है वट एवर एक्शन great men perform, common men follow, and whatever standard is set, example they act, all the world pursue. So all above statement by the Lord apply to different plenary portions of the Lord, namely his expansion to his conversion, Vasudeva, Aniruddha, Narayana. These are all he himself in different transcendental expansion. And still the Lord as Sri Krishna function in a different sphere of transcendental exchange with different grades of devotee. And yet Lord Krishna, as he appears once every 24 hours of Brahma time in each and every universe, and all his transcendental pastimes are displayed each and every universe in a routine spool. But in that routine spool, the function of Lord Krishna was never complex problems for layman. There is no difference between Lord Self and Lord Transcendental Body. The expansion and execute different activities. When the Lord, however, appear in his person as Lord Shri Krishna, his other plenary portion also join him by his invincible potency called Yoga Maya. Thus, the Lord Krishna of Vrindavan is different from the Lord Krishna Mathura or the Lord Krishna Dwarka. The Virat Rupa की पैराग्राफ ना मैं कल पढ़ती हूँ, नहीं मैं भी पढ़ी हूँ. The Virat Rupa of Lord Krishna is also different from him by his inconceivable potency. The Virat Rupa exhibited on the battlefield of Kurukshetra is material conception of his form. Therefore, it should be understood that when Lord Krishna was apparently killed by the bow and arrow of the hunter, the Lord left his so-called material body in the material world. The Lord is Kevalya, and from him there is no difference between matter and spirit because everything is created from him. Therefore, he is quitting one sort of body or accepting another body does not mean that he is like an ordinary living being. All the such activities are simultaneously one and different by inconceivable potency. When Maharaj Yudhishthira was lamenting the possibility of his disappearance, it was just in pursuance of the custom of lamenting the disappearance of a great friend. But factually, the Lord never quit his transcendental body and is misconceived by less intelligent person. Such less intelligent person have been condemned by the Lord himself in Bhagavad Gita, and they are known as mudhas. That the Lord left his body means that he left again his plenary portion in the respective dhamas, as he left his Virat Rupa in the material world. कहने का अर्थ ये है कि भगवान अपना अलग अलग पोटेंसी से अलग अलग रूप में आते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान हमारे जीव आत्माओं की तरह है कि एक शरीर त्यागा दूसरा धारण किया, ऐसा नहीं होता, ठीक है, because he is matter and spirit, there is no difference, and his every expansion has a different function. जैसे रामचंद्र जी का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में अलग फंक्शन था, नरसिंह देव का अलग फंक्शन था, भगवान कृष्ण का अलग फंक्शन था, तो एवरी इनकार्नेशन हैज अ डिफरेंट फंक्शन, ठीक है. एंड लॉर्ड अपीयर जब उनकी लीला खत्म तो अपने हिसाब से वो चले भी जाते हैं, बट दैट डजंट मीन दैट ही हैज टेकन अनदर बर्थ, नो, ठीक है. और जैसे हमने पढ़ा कि भगवान जहाँ भगवान के सेंटर्ड सिविलाइजेशन नहीं है वहाँ डिस्क्रिपेंसीज रहेंगी, और यही सिम्टम युधिष्ठिर महाराज ऑब्जर्व कर पा रहे थे, जिसके बारे में और डिटेल हम कल कंटिन्यू करेंगे. तो अभी के लिए किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ हो तो आप लोग बोल सकते हैं, और नहीं है तो देन वी कैन स्टॉप. वी आर हैविंग 6 minutes. यस, हरे कृष्णा. माता जी मुझे ना कुछ याद आ रहा था, मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रही थी श्रीमद् भागवतम में, तो मैं वही कुछ एक पॉइंट मैं पढ़ रही हूँ अभी, था कि शिला प्रभुपाद परपट में लिख रहे थे कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर therefore says in a song, मीछे माया रवासे याचा बेशे काचा हावु दुबे भाई, why are you suffering? Why are you sometimes being drowned in the waves of material nature and sometimes come to the surface? जीव कृष्ण दास ऐ विश्वास कर लेता आरा दुख नाई. Please therefore accept yourself as servant of Krishna, then you will be freed from all miseries. Srimad Bhagavatam, purport 4.26.8. Very nice points. करते रहेंगे.
कृष्ण को भूल के कहाँ जाओगे? माया में ऊपर नीचे भटको। This is what happened. Very nice. Thank you so much. Yes. Anyone else? और किसी को कुछ कहना है? Okay, if nothing, then we can stop. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्रीमद् भागवतम की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, सॉरी श्रीमद् भागवत की जय, all somebody what is की जय. Thank you so much. See you all in the evening Bhagavad Gita session. Hare Krishna. Hare Krishna everyone. Hare Krishna Mataji.